वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूरोलॉजिस्ट अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत है। मैं आज आपसे डिस्कस करती हूँ धनिष्ठा नक्षत्र। हमारे सौरमंडल के 27 नक्षत्रों में से 23वें नंबर का नक्षत्र है धनिष्ठा। इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो सैटर्न है और इस मंगल जो है इस नक्षत्र के स्वामी है। तो मंगल इसके स्वामी होने के कारण ऐसे लोग काफी एनर्जेटिक होते हैं, प्राक्रमी होते हैं और किसी भी काम को अपने सामने वाले से काम निकलवाना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। जो इसके देवता है वो वसु है। इसके 2 चरण मकर राशि में आते हैं और इसके 2 चरण कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि है या मकर राशि है, दोनों के लॉर्ड सैटर्न ही है। इन दोनों राशियों को सैटर्न ही रूल करते हैं। अब यह जो है यह नक्षत्र 23:20 से लेकर 6:40 तक कुंभ राशि के अंदर। तो नेचर सी बात है, ऐसे लोगों के अंदर सैटर्न की क्वालिटी, मंगल की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। इनकी जो शक्ति होती है वो कावित्री होती है। इसको जो देखा जाए ना आकाश मंडल में एक डमरू का सिंबल के रूप में देखा गया। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये आकाश मंडल में 7 पंक्तियों के रूप में दिखाई देता है जो 14 तारों के समूह के रूप में है। लेकिन सबकी अलग अलग राय होती है, अलग अलग सबका देखने का तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि जॉडिक साइन में आप किसी भी चीज को अलग अलग, अब मैं किसी चीज को देख रही हूँ आकाश मंडल में तो हो सकता है मेरा देखने का तरीका कुछ और हो, आपके देखने का तरीका कुछ और है। लेकिन मौसमी इसको डमरू के सिंबल के रूप में ही देखा जाता है। अब आप इसको जहाँ चंद्रमा जब आपका धनिष्ठा नक्षत्र में है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। इसको फीमेल जेंडर के साथ जोड़ा गया है क्योंकि सैटर्न को हम फीमेल से में मोस्टली जोड़ते हैं। इसको इस डायरेक्शन दिया गया है। अब हम सैटर्न कहाँ है, हमारी बॉडी के 7 चक्र। 7 चक्र में जो मेरुदंड होता है तो उसको हम मूलाधार जो होता है उसको हम सैटर्न के रूप में काउंट करते हैं। अब मूलाधार को भी हम सैटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोग तामसिक गुण वाले होते हैं और राक्षस इनके जो होते हैं वो गण होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड चरण पद के। सेकंड चरण के जो वो है पद के साइन है वो वधु है और पद के लॉर्ड है मरकरी। यानी कि सेकंड चरण को मरकरी रूल करते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर ये क्वालिटी होगी कि ये लोग काफी इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन मरकरी रूल कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है ऐसे लोगों के अंदर सन की क्वालिटीज भी आ गई, मरकरी की क्वालिटी भी आ गई और सैटर्न की और मार्स की क्वालिटी। ऐसे लोग इंटेलिजेंट तो होंगे ही, काम करने में भी क्रेज होगा ऐसे लोगों के अंदर और हर काम को बड़े डिसिप्लिन के साथ करते होंगे। म्यूजिक का इनको शौक होगा क्योंकि मरकरी है तो कहीं ना कहीं एक बच्चन पर्सन के अंदर एक चुलबुलापन तो होता ही है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी होते हैं ऐसे लोग। अच्छा खाना पहनना इनको सूर्य की वजह से हो सकता है और एक बुध का कॉम्बिनेशन है तो नेचुरल सी बात है सूर्य और बुध है तो दोनों ही राजसी हार्ट बाट वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ड्रेसअप अच्छा होगा, अच्छा खाना पहनना इनको होगा। इनके बोलने में स्वीटनेस तो होगी ही, लेकिन स्वीटनेस के अंदर एक डोमिनेट टाइप का, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग बोलते तो बहुत मीठा है लेकिन उस मिठास में भी एक डोमिनेटपन झलकता है। चलिए हर काम को या डिसिप्लिन के साथ करना पसंद करते हैं। इनका नेचर होगा वो बहुत ही स्वीट होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड चरण। अब थर्ड चरण के जो पद के साइन है वो लिब्रा है, पद के जो लॉर्ड है वो वीनस है। तो यानी कि ऐसे लोगों को थर्ड चरण को वीनस रूल कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है ऐसे लोगों के अंदर वीनस की क्वालिटी ज्यादा आ रही है। तो अब सैटर्न वीनस दोनों मित्र भी हैं। तो ऐसी दशाएं अगर इनकी शुक्र की दशा आ जाती है इनकी लाइफ में तो इनकी लाइफ में बहुत अच्छा वो टाइम गोल्डन टाइम माना जाता है। ऐसे लोगों के अंदर सूर्य का प्रभाव भी देखा जाएगा। लेकिन सूर्य और शुक्र भी दोनों एंटिक है, लेकिन एक राजा है तो एक लग्जरी लाइफ को देने वाला है। तो कॉम्बिनेशन इतना बुरा नहीं होगा। डिपेंड ऑन द कंडीशन के लिए प्लैनेट कहाँ पर है आपकी कुंडली में कि अच्छी कंडीशंस में है, नीच के तो नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे के उसमें नीच के हो जाते हैं। तो
इसका भी फर्क पड़ता है। थोड़ा सा आपके अपनी कुंडली में प्लेनेट कंडीशंस देख लीजिए। उसके बाद जब इसको धन ऋण नोट करते हैं तो गुड, ये लोग अच्छे इंटेलिजेंट तो होंगे ही, इनके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा होगी, चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, अट्रैक्टिव होंगे। यानी कि सैटर्न है तो कहीं ना कहीं सांवला रंग होगा, लेकिन सामने रंग में भी चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, अट्रैक्टिव। कई बार देखा होगा कि जो सामने होते हैं लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव देखने में लगते हैं। अब हम बात करते हैं ऑल ओवर धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में कि ऑल ओवर इन लोगों की पर्सनैलिटी, ये लोग कैसे होते हैं। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, ऐसे लोग थोड़े से धार्मिक भी होते हैं और लोभी भी होते हैं। सोच समझकर पैसा खर्च करना, अननेसेसरी पैसा नहीं खर्च करते हैं। दूसरी बात, इनमें निडरता बहुत होती है, ये लोग डरते नहीं है क्योंकि सैटर्न है और मार्स है, तो नेचुरल सी बात है कि इनके अंदर निडरता देखी गई, क्योंकि मार्स तेज है तो लड़ने झगड़ने से भी नहीं डरते हैं। सैटर्न है तो सैटर्न का काम भी यही होता है कि ये लोग काफी दबंग टाइप के होते हैं और हार्ड वर्कर तो होता है, ये अपनी बुद्धि के बल पर काफी धन कमा लेते हैं, चाहे वो अपने नॉलेज के बेस पे, चाहे अपने हार्ड वर्क करके पे। तो पैसे की इनके पास बहुत कम रियली प्रॉब्लम्स होती है। म्यूजिक का इनको बहुत अच्छा शौक होता है, सोसाइटी में इनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है। ये किसी भी काम में, सोशल वर्कर्स के काम, सोशल में काम में ये बहुत बढ़ के हिस्सा लेना पसंद करते हैं। इनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत इनके नेचर की वजह से समझ लीजिए, चाहे कुछ ग्रहों की वजह से समझ लीजिए कि मन मुटाव हमेशा बना ही रहता है। दूसरों का मान सम्मान देना उनको अच्छे से आता है और यही चीजें अपने आप दूसरों से भी एक्सेप्ट करते हैं। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। वाद विवाद करने के लिए हमेशा, डिबेट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ये लोग, क्योंकि मंगल है और सैटर्न है तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं ये क्वालिटी इनके अंदर होगी। और ये लोग हमेशा रेडी, आप में किसी भी बातों को गुप्त रखने की काफी टेक्निक है कि किसी भी बात को, किसी भी राज को जल्दी से खोलते नहीं है, यानी कि सुनते सकती है लेकिन अपनी जल्दी से किसी को बताते नहीं है। तो ऐसे लोग मोस्टली खुफिया विभाग में ज्यादा जाने जॉब करते हैं और इनकी जो ये गुप्त रखने की ये बचपन से इनकी हैबिट होती है कि अपनी किसी भी बात को जल्दी से किसी के सामने शेयर नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये कहीं पर भी खुफिया विभाग में कुछ अधिकारी के पद पे भी हो सकते हैं या किसी निजी सचिव पद पर ये हमेशा रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट भी करूंगी कि ऐसे लोगों को इस तरह की जॉब भी करनी चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटी आपके अंदर है वो क्वालिटी कहीं ना कहीं किसी चीज से मैच करती है, तो आप वहीं पे जाइए। तो ये लोग किसी भी बात को तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, ये इनकी क्वालिटी है। और ये स्वाभिमानी होने के जो मंगल है और शनि है, तो दोनों के अंदर स्वाभिमान तो होता ही है। तो ऐसे लोग स्वाभिमान होने के कारण अपने मान सम्मान को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं।